गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका KKM ई लर्निंग क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक घातांक एवं करनी। फर्स्ट इसकी अगर डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन है कि जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x और x। अगर मैंने इस x को 4 टाइम लिखा तो मैं इसके कैसे लिख सकता हूँ, x के ऊपर मैं लिख सकता हूँ ये 4। जब मैं इस x के ऊपर इस 4 को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे x हो जाता है आपका आधार और 4 हो जाती है आपकी इसकी घात। दूसरा आता है नियम करनी। करनी का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या का मूल, जिसे हम इंग्लिश में रूट भी बोलते हैं, अगर वो पूरा नहीं निकलता वो संख्या कहलाती है करनी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ √5 या वर्गमूल का जो साइन होता है आप उसे ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे 3 तो कहलाएगा आपका करनी घात और ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है ये है आपका करनी गत। फर्स्ट चलते हैं हम घातांक के नियम की ओर। घातांक के नियम में फर्स्ट नियम है आपका, अगर a की घात m और a की घात n हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के घातों को जोड़ सकता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5 की घात 2 गुना 5 की घात 3। अगर मेरे पास ये दोनों आधार समान है तो मैं इनके घातों को जोड़ देता हूँ तो ये होता है 5 की घात 2 + 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 5। मेरा दूसरा नियम कहता है कि अगर a की घात m हो और इस पूरे पे घात हो n तो ये दोनों घातें m और n गुना हो जाती है तो ये हो जाता है a की घात mn। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 की घात 2 और इसके ऊपर लिखा हुआ है पूरे पे 3 तो आप क्या करोगे, 5 की घात 2 × 3 ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 6। तीसरा नियम होता है इसका कि जब भी आपके पास लिखी होती है कोई संख्या और उसके ऊपर घात हो m और अगर उसको आपको ले जाना है बटा बटी वाली संख्या में तो आप लिखते हो 1 बटा वो संख्या उसकी घात हो जाती है माइनस में। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 की घात 3 और इसको मुझे ले जाना है नीचे तो ये संख्या बन जाएगी 1 और 5, 3 क्योंकि यहाँ पे प्लस में वो हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट होता है, अगर ये 1 बटा 5 की घात 3 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 5 की घात 3 क्योंकि यहाँ पे प्लस में वो हो जाएगा माइनस में। फिर आपके पास इसका नेक्स्ट नियम है कि जब भी किसी संख्या की घात होती है 0 तो वो संख्या डायरेक्टली 1 हो जाता है आंसर, और जब भी किसी संख्या की घात होगी 1 तो वो संख्या खुद निकल के आती है। जैसे 2 की घात 0 इसका मतलब है 1, या अगर आपने लिखा कि 5 की घात 0 मतलब 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो मतलब वो संख्या 1 है आंसर उसका। और अगर किसी संख्या के ऊपर घात में 1 लिखा हुआ है तो वो संख्या खुद से लिखोगे 5। अगर 2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है मतलब 2। ठीक है, नेक्स्ट नियम है इनका, नेक्स्ट नियम में है कि अगर a की घात m और बटा में हो a की घात n तो हम क्या करते हैं, इसको भेज देते ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पे n की घात क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी a की घात m जो ऊपर था, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो a की घात माइनस n। और फिर आपको उसको हल करके ये भी लिख सकते हो a की घात m माइनस n। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 की घात 2 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास 5 की घात 3,
या इसको मैं कर देता हूँ 5 की घात 5। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपका सॉल्यूशन होगा 5 की घात तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की घात -3। अब ये आपके किस फॉर्म में आ गया, a की घात n और a की घात n, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 5 और ये ऊपर की घातें जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा -3। तो आप क्या लिख सकते हो 5 और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 5 की घात 5 -3, ये आपके इस फॉर्म में आ गया। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 की घात 2। ठीक, नेक्स्ट जो इसका नियम है कि अगर a b है और उस पूरे पे आपका लिखा हुआ है घात n, तो आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो a की घात n और b की घात n। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 6 और इसके ऊपर घात है 3, आप क्या कर सकते हो इस घात को तोड़ सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो 2 × 3, ये लिख सकते हैं 6 को, इसके ऊपर घात कितनी है 3। तो आप क्या करोगे वापस जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर के नियम से 2 की घात 3 और 3 की घात 3। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम है मेरे पास कि अगर आपके पास a/b है और इस पूरे पे लिखा हुआ है घात n, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 2/3 और ऊपर घात दिया हुआ n, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो 2 की घात n 3 की घात n। ठीक, n की जगह पे अगर आपकी कोई संख्या हो जैसे 2 हो, तो आप इसकी n की जगह पे क्या लिखोगे 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2। ठीक, नेक्स्ट है अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी हो जैसे 2/3 और ऊपर आपका लगा हुआ है घात -1/5, तो हमें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए इस संख्या को उल्टा करना है। सो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये जो घात थी माइनस में वो सीधा हो जाएगा आपका प्लस। अगर यहाँ पे घात प्लस में होती तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाता। ठीक, नेक्स्ट नियम है आपका अगर a की घात m उस पर लिखा हुआ n और इस पूरे ब्रैकेट के साथ उस पर एक पावर दिया हुआ x, तो ये तीनों घातें m n और x मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, सो जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है कि 5 की घात 2, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और फिर यहाँ पे दिया हुआ इस पूरे की घात 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की घात 2 × 3 × 4, कितने हो जाएंगे 5 की घात 24। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे की जगह पे आपको लिखना है 3, n की जगह पे लिखना है 2। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। कैसे, जैसे देखिए ये आपका होता है a की पावर n और उस पूरे के ऊपर n, तो आप क्या करते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक, मगर जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहले ये सॉल्व होगा, ये दोनों क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है 3 की घात 2 और 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 3 × 3 9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इनडायरेक्टली है 2 की पावर 9। तो क्या ये संख्या और ये संख्या बराबर है, नहीं, इसलिए हम इसको इस नियम को फॉलो करते हैं कि जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ हो तो ये संख्या बराबर नहीं होती। अब अगर किसी समीकरण में दो इक्वल साइन, ये जो बराबर के साइन के आगे पीछे आधार वाली संख्याएं बराबर हो, किसी समीकरण में अगर इक्वल साइन बराबर साइन के दोनों तरफ की आधार बराबर हो तो उनकी घातें आपस में बराबर हो जाती है। जैसे 2 की घात 3 प्लस x लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ 2 की घात 5,
तो इस बराबर साइन के दोनों तरफ अगर आधार सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 + x = 5। x बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2, क्योंकि ये 3 जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा x बराबर, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, 5 - 3 तो कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर। ठीक, जैसे हमने देखे हैं इसके नियम घात के, वैसे ही कुछ नियम से आपके करनी के। तो करनी के नियम में जो आपका फर्स्ट नियम है वो आपका बोलता है कि अगर आपके पास a है और वर्गमूल में दिया हुआ है x, फिर आपका v वर्गमूल में x और आपका c वर्गमूल में x, तो जो वर्गमूल वाली रूट वाली संख्या है वो तो कॉमन आ जाएगा, अब बाकी की संख्या जुड़ जाएगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 का वर्गमूल 5, 3 का वर्गमूल 5 प्लस 4 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्गमूल को तो लेना है कॉमन, अब बाकी की संख्याओं को आप जोड़ दोगे तो 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 4 और 3 7, तो 9। आपका आंसर हो गया 9 वर्गमूल 5। आपका दूसरा नियम है कि अगर आपके वर्गमूल में 2 से ज़्यादा संख्या 2 या 3 संख्याएं होती है, जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 3 × 5, ठीक है, तो जब अगर मैं इन संख्याओं को सीधा एक वर्गमूल में लिख के गुना कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 × 3 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा वर्गमूल 30। ठीक है, नेक्स्ट नियम है आपका कि जब भी किसी वर्गमूल वाली संख्या के आगे n लिखा होता है तो वो संख्या चली जाती है उसके घात के रूप में। जैसे अगर आप लिखते हो 2 वर्गमूल में, अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये सिंपल, इसका मीनिंग क्या होता है, आप क्या लिखते हो 2, इसके ऊपर 1/2 आधा करना है। ऐसे ही अगर इसके आगे लिखा होता है 3 और यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा हुआ जैसे 4 लिखा है, तो इस संख्या का मतलब हो गया 3 और ये घात चले जाएगी उसके ऊपर 1/4। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका नियम कि अगर आपके आगे करनी दे रखा हो n और रूट में संख्या हो 1/b, तो आप इसको अलग कर सकते हो NAB/NB, और या फिर इनको इस संख्या के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2/3, आगे दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 3 वर्गमूल 2, या फिर आप लिख सकते हो 3 वर्गमूल 3। फिर इसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 1/3 और 3 की घात 1/3। नेक्स्ट है आपका, जब आपके पास संख्या इस रूप में दे रखी है तो आप क्या करते हो, इन करनी को तो गुना कर देते हो, a को सीधा लिख देते हो। जैसे कि 3 5 और यहाँ पे दे रखा है 2, तो आप क्या करोगे, 2 को तो लिखोगे आप सीधा वर्गमूल में, आगे के 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 15। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट नियम है, जब आपके पास घातांक करनी में दे रखा होता है n और वर्गमूल में AB, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे अगर आपके पास है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, आप इसको क्या कर सकते हो 2 × 3, और फिर आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो 2 × 2 और √3। ठीक है, फिर नेक्स्ट नियम है आपका कि जब भी आपके पास करनी में दे रखा होता है n और इसी संख्या के घात में भी दे रखा होता है n पूरे के, तो आप डायरेक्टली वो संख्या हो जाती है। जैसे
अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 5 और यहाँ पे दे रखा है 2 और पूरे की घात हो गई 5, तो पहले आप क्या लिखोगे, इस 2 को हटाओगे। 2 को हटाने के बाद घात में क्या चला जाएगा, 1/5 इंटू ये 5 ऑलरेडी है, सो ये 5, ये रूट नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। और जब ये 5 से 5 कटा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2। तो जो भी आपकी संख्या है वो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नियम है कि जब भी आपके पास घातांक और करनी और घातांक दोनों दे रखा है तो आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे है 3 और घात में दे रखा है 5, तो आप क्या कर सकते हो, इस संख्या को जो घात करनी की संख्या है उसे तो आप सीधा आगे लिख दो, और 3 जो ए संख्या है और इसके ऊपर इस घात वाली संख्या को सीधा डाल दो, तो ये हो जाएगा 5। ये आपके आंसर। फिर आपके पास कुछ आपको वर्गमूल की जो सीधी संख्या याद रखनी है। अगर आपके पास कभी भी मिलता है वर्गमूल में 2, तो इसका मान होता है 1.414। अगर आपके पास वर्गमूल में दे रखी होती है संख्या 3, तो इसका मान होता है 1.732। अगर आपके पास वर्गमूल में संख्या है 5, तो इसका मान होता है 2.236। अगर इस वर्गमूल में है संख्या 6, तो इसका मान होता है 2.24 और 9। अगर वर्गमूल में संख्या है आपके पास 7, इसका मान होता है 2.645। और अगर आपके पास वर्गमूल में संख्या है 8, तो इसका मान होता है आपके पास 2.828। ठीक है, सो ये अलग अलग वैल्यू अगर आपको कभी यूज़ करनी है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आपको सीधा याद रखना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपके इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर कर देगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।